हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अपने परिवार के साथ अच्छे ही बने रहना। आइए एक बार फिर हम आपका नई वीडियो में स्वागत करते हैं, जिसमें आज हम सिखाने वाले हैं नया टॉपिक, जिसका नाम है आज घात और घातांक। तो आइए आज सीखते हैं घात और घातांक के बारे में। ऐसे बच्चे बहुत सारे घात और घातांक से डरते हैं। आज हम आपके दिमाग से घात और घातांक का जो डर है उसको बिल्कुल निकालने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं घात और घातांक क्या होता है। आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं और घातांक। घातांक, घात को हम यहाँ पर लिखते हैं पावर, और घातांक को लिखते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, इसको इंडेक्स भी बोला जाता है। घात और घातांक ये एक ही चीज है, पावर और इसको इंडेक्स को हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर आपके पास है। मान लेते हैं कोई नंबर आपके पास है, कोई नंबर, इसके राइट साइड में इसके ऊपर की ओर जो लिखी हुई नंबर होती है, जैसे ये 2 लिख दिया, यानी इसको कहे जाएगा 3 की घात 2, यानी 3 की पावर 2। तो हमारे पास ये जो ये जो चीज होगी जिसको हमने इसके ऊपर लिखा है, यही इसकी घात या घातांक कहलाती है, जिसको हम पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इसी को पावर कहते हैं। और ये जो नीचे वाली चीज है इसको क्या कहते हैं, तो ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए, आपको ये देखना है कि जो ये नंबर लिखा हुआ है, जो हमारे पास ये नंबर है, ये इसका आधार होगा। यानी जो 3 होगा ये क्या कहलाएगा? आधार, इसको बेस कहेंगे। और इसकी जो पावर में लिखा हुआ नंबर है 2, इसको हमने वही बताया आपको, घात कहलाएगा। इसको बेस कहते हैं, बेस, ये बेस होगा इसका। और ये घात होगा, इसको घात को घातांक भी कहते हैं, यानी इसको पावर कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट या इन दोनों को इंडेक्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार की जो नंबर हमारे पास होते हैं, हमने आपको बताया कि घात और घातांक से आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, कोई भी नंबर आपके पास कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। सपोज ये है 17 की पावर 5 है, तो यहाँ पर जो आधार होगा, आधार की अगर बात करें, यानी बेस की बात करें, बेस हमारे पास 17 होगा, और इसकी जो घात होगी यानी पावर होगी, पावर इसके पास 5 होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको घात और घातांक के बारे में, आधार के बारे में बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। तो मुझे उम्मीद है आप इस तरह से हमारे साथ बने रहेंगे। तो आइए हम और भी सारी चीजें आपको सिखाएंगे, और वो सारी की सारी चीजें आपको हम फॉर्मूले के साथ सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप इनका यूज करके आप बेहतर तरीके से घात और घातांक के जो क्वेश्चन आते हैं, जो सम्स आते हैं, उनका सॉल्यूशन आप लोग निकाल सके। सबसे पहले हम आपको सिखाने वाले हैं एक पहला आपको नियम हम सिखाने वाले हैं। कुछ रूल्स हैं जो आपको सीखने हैं। नंबर पहला जो रूल है वो ये है कि ऐसे ऐसे घातांक या संख्या, ऐसे घातांक या पावर वाले नंबर जिनके आधार तो सेम होते हैं लेकिन उनकी पावर अलग अलग होती है। तो देखिए हमारे पास पहला ही नियम यह है कि ए की पावर यहाँ पर अगर एन है, एम है मान लेते हैं, इनटू, क्रॉस कर सकते हैं हम इसको, और ए की पावर ही हमारे पास एन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। अगर आपके पास ए टू दी पावर एम या ए की पावर एन हो जाए, तो इस प्रकार का नंबर आपको मिलेगा, वो मिलेगा ए की पावर एम प्लस एन। तो इसको, इस फॉर्मूले को या इस नियम को, इस सम्स को हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल लेकर के, हम आपको सिखाएंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 2 की पावर 5, और दूसरा नंबर है आपके पास 2 की पावर 7। तो आपके पास जो नंबर मिलेगा, देखिए क्या मिलने वाला है, बहुत आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये दो हमारे पास सेम रहेगा, लेकिन जो इनकी पावर है वो 5 + 7 हो जाएगी, यानी हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 12। यानी 2 की पावर जो हमें मिलने वाला है वो मिलेगा 12। तो आइए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और सीखते हैं। सपोज आपके पास है 15 की पावर 5, और गुणा आपके पास है 15 की पावर 8। तो इस प्रकार से हमारे पास कोई नंबर है, ये है 15 की पावर 5 और ये है 15 की पावर 8। तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 15 की पावर 5 + 8 बराबर 15 की पावर आपके पास मिलेगा 13। तो इस प्रकार से हमने पहले नियम के अकॉर्डिंग आपको बताया कि किस प्रकार से आप
अगर बेस समान हो और उनकी घात अलग अलग हो तो आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। आइए दूसरा नियम सीखते हैं और दूसरे नियम से हम क्वेश्चन भी बनाएंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या है ये समझने की जरूरत है। दूसरा नियम हमारे पास एक और नियम है, अगर आपके पास आधार दोनों के अलग अलग होंगे, जैसे हमारे पास a की पावर m है और दूसरा है b की पावर m। इस बार हमने देखो क्या किया, आधार अलग अलग रखे लेकिन इनकी घात सेम रखी। अगर हमारे पास आधार एक रहेंगे, अलग अलग रहेंगे और घात इनकी अलग अलग होगी तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आने वाला है ये आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास जो मिलने वाला है वो मिलेगा a क्रॉस b की पावर m, यानी इस बार किनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो हमारे पास आधार है या जो बेस है उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो हमारे पास आधार मिले सॉरी इसके पास घात मिलेगी या पावर मिलेगी वो सेम रहेगी। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास कैसा, मान लीजिए आपके पास है 2 की पावर 5 गुणा आपके पास है 3 की पावर 5। इस बार यहाँ पर देखिए हमारे पास दोनों के आधार अलग अलग हैं लेकिन हमारे पास पावर सेम है। तो इस बार क्या होगा, 2 गुणा 3 की घात 5 हो जाएगा और हमें जो आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा 6 की घात 5। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत इजी तरीके से हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसमें हम सिखाने की कोशिश करेंगे। इस बार हम आपको सिखा रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 5 की पावर 7 यानी 5 टू दी पावर 7 और ये हमारे पास दूसरा नंबर है वो हमारे पास सपोज है 8 टू दी पावर 7। तो इसको भी बिल्कुल सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर a की वैल्यू मान लेते हैं 5 है और b की वैल्यू 8 है, लेकिन m हमारे पास दोनों का दोनों बराबर है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 8 टू दी पावर 7 यानी हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा 8 पंजे 40 यानी 40 की घात 7 यानी 40 टू दी पावर कितना हो जाएगा 7। इस प्रकार से हमने आपको निकाल के बताया कि बहुत इजी तरीके से हमने दूसरे नियम के बेसिस आपको एग्जाम्पल समझाए। आइए तीसरा नियम भी हम इसमें सीखते हैं। तीसरा नियम क्या बोलता है घात और घातांक का, वो भी हम आज को आपको बताने वाले हैं। आइए सीखते हैं तीसरा नियम यानी थर्ड रूल एक्सपोनेंशियल यानी पावर। थर्ड नियम या थर्ड रूल क्या कहता है, अगर आपके पास कोई भी नंबर आपके पास दिया गया है, जैसे कोई भी नंबर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, सपोज हमारे पास a की पावर m और इसकी भी पावर m दे दिया गया है। इस प्रकार का नंबर अगर आपके पास दिया गया है तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो मिलने वाला है a की पावर m इंटू n, यानी ये पावर की मल्टीप्लाई पावर से हो जाएगी, पावर की मल्टीप्लाई पावर से हो जाएगी। बेस हमारे पास एज इट इज बना रहेगा, ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो इसको भी एग्जाम्पल से सीखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं और इस सीखते हैं फर्स्ट का थर्ड रूल का इसका नियम। सपोज आपके पास है हमारे पास 7 की पावर 3 और इसकी पावर आपके पास है 2, यानी 7 की पावर 3 की पावर 2 अगर आपके पास हो जाए तो आपके पास आंसर क्या आएगा वो सीखते हैं। हमारे पास जो मिलने वाला है वो मिलेगा 7 टू दी पावर 3 इंटू 2 यानी 7 की पावर 6। इस प्रकार से हमने फर्स्ट यानी थर्ड जो रूल है उसको सीखा कि किस प्रकार से हमारे पास घात की भी अगर घात आपके पास आ जाए तो किस प्रकार से आप उनका सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं और सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 की पावर यहाँ पर मान लेते हैं 4 है और इसकी पावर 3 है। तो आपको जो मिलने वाला है आंसर क्या मिलेगा, 5 की घात कितना मिलेगा 4 गुणा 3 यानी 5 की घात 12 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तीसरा जो थर्ड रो हमारे पास रूल है उसको भी हमने आपको आसान तरीके से बहुत आसान तरीके से बताया कि अगर आपके पास किसी आधार की पावर की भी पावर हो जाए तो किस प्रकार आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो एक चलिए एक नेक्स्ट और लास्ट इसमें रूल जो है वो फोर्थ है और वो किस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं वो भी आज हम आपको फोर्थ रूल हमारे पास क्या है वो भी आज हम आपको सिखाने वाले। तो आइए सीखते हैं इसका फोर्थ लो। सपोज हमारे पास क्या है a टू दी पावर m है, a टू दी पावर m और जिसके नीचे लिखा है a टू दी पावर n। अगर कुछ इस प्रकार का नंबर आपको मिल जाए a की पावर यानी इनका दोनों का बेस समान है,
पावर इनकी अलग अलग है, लेकिन ये एक दूसरे के भाग में लिखे हुए हैं, डिवाइड में लिखे, डिवीजन में लिखे हुए हैं। तो इसको आप कैसे हल करेंगे? तो इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला आपको लिखना है वो सिंपल आपको लिखना है a की पावर m-n, यानी बेस आपका समान होने वाला है, जो पावर इसकी हो जाएगी m-n हो जाएगी। आइए सीखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से किस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सीखते हैं। सपोज आपके पास 5 की घात 6 है और यहाँ पर 5 की घात आपके पास 3 है, या कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं। यानी इसका बेस क्या होना चाहिए? दोनों का बेस समान होना चाहिए, घात इसकी बिल्कुल चाहे अलग अलग रहे। तो हमारे पास जो मिलने वाला है वो मिलेगा 5 की घात 6 माइनस के 3, यानी हमें मिलेगा 5 की घात 3। तो इस प्रकार से हम फोर्थ जो हमारे पास रूल है उसका भी आंसर हमें आसान तरीके से हमने सीखने को हमें मिला। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके पास 7 की पावर 5 है और 7 की पावर आपके पास 3 है, मान लेते हैं। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 7 की घात 5 माइनस 3 बराबर 7 की घात आपको मिलने वाला है 2। बहुत आसान तरीके से हमने घात और घातांक के बारे में आज आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। घात और घातांक, पावर और एक्सपोनेंट यानी इंडेक्स के बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ और उम्मीद मुझे ये है कि आप इसी तरह से अपना प्यार, अपना दुलार इस तरह से हमें देते रहेंगे। उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों तक भी हमारी वीडियो को जरूर भेजेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कराएं, जिससे हम आपकी और आपके दोस्तों के जो भी डाउट्स हैं, जो मैथमेटिक्स के प्रति आपकी जो कमियां हैं, जो डर हैं, जो आप इस चीज़ से डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद कर सकें। और ये मदद हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, बस आपसे ये मांगते हैं कि आप 10 से 15 मिनट तक आपको सिर्फ हमारी वीडियो को देखते रहना है। उम्मीद करता हूँ आप इस तरह से हमारे चैनल पर बने रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो तक हम लेकर के आते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।